हम्म। तो आत्मा के बारे में हम लोगों को अपने अंदर रियलाइज करना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी देखिए कि एक जगह सेंटर है, वहाँ पर दीदी, बड़ी जो दीदी निमित्त है, वो क्या बोली कि अगर आपको हल्का सा भी नींद आ रहा है तो आप चले जाएं दूसरे कमरे में और एकदम रिलैक्स होकर सो जाएं, एकदम रिलैक्स होकर सो जाएं, और उसके बाद फिर यहाँ पर योग जब लगाएंगे तब वो पावरफुल लगेगा। लेकिन अगर सोने वाला वाइब्रेशन में आप कर रहे हैं तो अनेक आत्माओं को नींद का वाइब्रेशन अभी आप दे रहे हैं। ये सब भी बहुत गहराई से चेकिंग, जब वो बहन बोल रही थी तो बोले ये बात तो सही है, हम सोने नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है घर में तो काम कर रहे हैं और यहाँ आते हैं तो नींद लेने लग जाते हैं। क्या सोचते हैं ये आराम का घर है ना, ये आराम का घर है, चलो रिलैक्स हो जाओ। फिर घर में जाएंगे तो फिर वही जिम्मेवारी, ये काम करो वो काम करो, इधर सुनो उधर सुनो। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर योग तो नहीं हो रहा। योग हो रहा है एकदम। कहा देखिए ब्रह्मा बाबा की आंखों को एकदम रिलैक्स है। ये केवल फोटो नहीं है, ये केवल फोटो नहीं है, ये रियल में जब ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठते थे तो एकदम वैसा ही बैठते थे, एकदम आँख खुला हुआ। और उनके बारे में तो सुनाया जा चुका है कि 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करते थे, और नींद भी योग निंद्रा होती थी, एकदम जागृत। अगर हल्का सा भी कोई कुछ बोला, हाँ बच्चे आ जाओ, ऐसे करते थे। रात को भी, अमृत वेले भी, ये नहीं कि सोए पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। तो उनका इसीलिए ये फोटो निकाला गया। मम्मा का फोटो भी देखिएगा, एकदम तपस्वी मूर्त देखते थे ना, उस रूम में लगा हुआ रहता था, एकदम वैसा ही जागृत अवस्था रहता था। तो आप सोचें कि घर पर तो काम धंधा में लगे हुए हैं, बाबा के घर आए तो सोने में लग गए हैं, तो फिर जमा का खाता कहाँ से भरपूर होगा, जमा का खाता कहाँ से भरपूर होगा। ये थोड़ा बहुत कमी सबके अंदर है। जब वो बहन हमको बोली कि नहीं बाबा के घर में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सोने का ही वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाता है। सो वो दीदी, आज हम उसी को रियलाइज़ किए कि जब योग में बैठे घर पर भी ना, तो नींद आने लगा तो चले गए हम दूसरे जगह पे, चले गए सोने के लिए। और 1 घंटा एकदम बोले कि कोई संकल्प नहीं आना चाहिए बाबा, कोई संकल्प नहीं, एकदम रिलैक्स होकर हम सो जाते हैं। एकदम सो गए। उसके बाद फिर जब आधा घंटा योग में बैठे तो लगा जैसे आंख झपकी तक नहीं मारा, झपकी तक नहीं मारा। तो कहने का मतलब एकदम जागृत अवस्था में योग करना है। अगर हम सो रहे हैं यहाँ पर तो ये कमरे का वायुमंडल कैसा बना रहे, नींद का वायुमंडल बना दे रहे हैं। और ये नींद का वायुमंडल बनाने का नहीं है, जगाने का है, जागने का है। तो जब वो बहन बता कर गई, उसके बाद वो बताई, बोली दीदी हम जाकर सो गए, हम भी दूसरे कमरे में, जैसे सेंटर में अलाउ है कि दूसरा कमरा में जाके सो जाइए, जब योग भट्टी चल रहा था तो वो बहन जाकर सो जाती थी, बोलती थी नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम आँख खुला, और आँख खुला भी नहीं, नींद वाला आँख खुला हुआ नहीं, मतलब एकदम रिलैक्स होकर बैठे यहाँ पर, नींद वाला नहीं। तब कहेंगे वो योग। और निरंतर बाबा से बातचीत की, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे क्या करना है, या तो फिर कोई भी बाबा का अव्यक्त मुरली भी एकदम रिलैक्स होकर ध्यान पूर्वक सुने आंखें खोलकर। तो ये सब जब सुनते हैं और सब जगह, तो लगता है कि नहीं हम लोगों को भी तो ये सब फॉलो करना चाहिए। तो ये सब फॉलो करने के लिए पहले तो अपने को आत्मा समझना। तो जब आज योग कर रहे थे ना, तो बीके कबीर भाई जी का योग कर रहे थे, वो बोले कि एकदम आँख को बंद कर लीजिए, एकदम आँख को बंद कर लीजिए, खोलना नहीं है, एकदम आधा घंटे तक खोलना नहीं है, और ना नींद में जाना है। और आप रियलाइज कीजिए कि क्या आप आँख हैं, आँख तो आप नहीं है, आँख अभी बंद है, अंधेरा कमरा हो गया, ये पूरा अंधेरा कमरा हो गया। आप आत्मा फिर भी लाइट स्वरूप है, हाथ नहीं पैर नहीं, फिर भी इंसान भाग रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा। आधा घंटा केवल इसी चिंतन में योग करवाएं। बड़ा अच्छा लगा इस पर भी कि फिर मन क्यों भाग रहा, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, अंदर में फील आने लगा कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ।
तो आवाज आता है कि जब तुमको ये जीवन मिला है तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है, कुछ करके जाओ, और ऐसा कुछ करके जाओ जिससे हर आत्मा आपसे सुख का अनुभव करे, प्यार का अनुभव करे, पालना का अनुभव करे। ब्रह्मा बाबा मम्मा क्या किया? यही तो किया ना, श्रेष्ठ कर्म किया, पालना दिया सभी बच्चों को। आज हर एक बच्चा क्यों बोलता है मम्मा और बाबा? तो पालना दिया ना। तो हम भी उस स्थिति को प्राप्त करें। विघ्न आना कोई खराबी नहीं है, विघ्न आ रहा है, हम देखें कि हम कहाँ फंसते हैं, कहाँ अच्छे से नहीं चलते, या आत्मा रूप में टिकते हैं कि नहीं। ये विघ्न हमें शक्तिशाली बना रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी तरह से जागृत हैं, अपने अंदर को भी जगाएं और बाहर को भी। क्या हम जगे हुए हैं? अगर जगे हुए रहेंगे तो फिर आत्मा की फीलिंग में काम करेंगे, आत्मा की फीलिंग में मैं कौन और क्या चाहती हूँ। अंदर से सूक्ष्मता में भी मैं और मेरापन आ जाता है, मेरा मेरा मेरा। और इसमें शुरुआत में तो लगता नहीं फंस रहे, लेकिन वास्तव में फंस जाते हैं, वास्तव में फंस ही जाते हैं कि हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जब करण करावनहार बाबा है तो फिर हम इसमें क्यों फंस जाते हैं? तो ये सब का फीलिंग जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे ना, तब तक ये सब फीलिंग ऊपर नीचे। और ये आना कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी मालिक बन जाते हैं, कभी बालक नहीं बन पाते हैं, ये सब फीलिंग क्यों? अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि हम देखिए, अंदर से जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो आत्मा आवाज देती है संस्कारों को कि देखो ये देवभान है, ये संस्कार नहीं है। लेकिन 63 जन्मों का जो आदत है ना, वो हर आत्मा को मजबूर कर दे रही है कि यही सही है, यही करो, यही सही है। और फिर लेकिन अंदर में फिर बाबा का ज्ञान लाना, नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। तो जब तक मनन चिंतन नहीं जाएगा अंदर में, तो तब तक परिवर्तन कैसे होगा? और बाबा अभी संडे की मुरली में चलाए ना कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या करना है? परिवर्तन क्या करना है? शरीर की सारी कर्मेंद्रियां क्या मेरे अनुसार चल रही है? शरीर जैसे कि एक कमरा है, कमरा अपने से साफ नहीं होगा, हम साफ करते हैं, सजाते हैं भी हम लोग हैं, कमरा अपने से नहीं। उसी तरह ये शरीर का सारा कर्मेंद्रिय हमारा कमरा है, हम हर कमरे को कैसे सजा रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए मन बुद्धि भी किसका है? बात मानना चाहेगी, आत्मा का बात मानेगी। लेकिन मन बुद्धि को जो छूट दे दिए हैं ना, इसीलिए वो दूसरों का बात मान रही है। वो कुछ कर रहा, वो कुछ कर रहा, इसलिए उसका बात मान रही है। और फिर उसके बाद फिर आत्मा तक पहुंचे कि मैं आत्मा क्यों बहुत खुश हो गई, कोई भी चीज प्राप्त हुआ बहुत खुशी क्यों आया? खुशी कब तक है? जब तक इस शरीर में है, इस शरीर में प्राप्तियां हो रही हैं, तब तक हम खुश हो रहे हैं। अगर आत्मा ये शरीर छोड़ के चला जाए तो क्या वो प्राप्तियां रहेगा? सारा प्राप्ति तो क्या साथ में जाएगा? साथ में क्या जाएगा? कर्म तो जाएगा, कर्म के पीछे जो भाव है ना वो जाएगा, और वो भाव ही फल का रूप लेगा। वो भाव, केवल कर्म नहीं जाएगा, उसके पीछे का भाव। जैसे कि कोई चोर डकैत है, चोरी डकैती कर लिया, उसके बाद बहुतों का कल्याण किया, ठीक है, तो कल्याण करना तो वो भाव था उसका। लेकिन उसके पहले तो वो चोरी डकैती किया ना, उसका भी तो भाव था कि हम चोरी डकैती करें। तो दोनों का भाव उसका जाएगा कि नहीं? भाग्य में दोनों ही जाएगा ना। एक तरफ से लूटा ईमानदारी से, अब 10 रुपया से भी अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वो संपूर्ण भाग्य बनाएगा। तो केवल कर्म नहीं है, कर्म हमारा साथ जाएगा, लेकिन उसके पीछे का भाव साथ में जाएगा, उसके पीछे का भाव। और यहाँ पर हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बन जाते हैं, तो ये भी एक रोल है, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी एक रोल है। अगर इस शरीर से निकल जाए तो वो भी रोल समाप्त, बस एक रोल है और कुछ भी नहीं। इसको बोल तो रहे हम लोग भी, सभी बोल रहे हैं, लेकिन इसको 100% अपने अंदर धारण कर लेना। मैं आत्मा हूँ, और मैं कैसी आत्मा हूँ?
सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी, विकारों का अंश मात्र भी नहीं। तो बार बार हमें आत्मा रूप में रियलाइज करना होगा। तो जब हम आत्मा रूप में रियलाइज करेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो कुछ रहेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं घर पर भी, जैसे काम करते हैं, तो काम करने समय थकावट क्यों होता है? क्योंकि काम का लोड यहाँ ले लेते हैं, काम का लोड यहाँ लेते हैं। थकावट क्यों होता है ना, इसीलिए अभी वो निकला नहीं, आत्मिक भाव जो होना चाहिए वो नहीं आता है। काम करने से थकावट नहीं है, संकल्पों से थकावट होता है मन बुद्धि को। और जितना ज़्यादा आप अंदर में चलाएंगे ना कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये सब एक संकल्प आप जोड़े, कितना सारा संकल्प चल गया। अगर आप केवल करते चले जाएं, एकदम दृष्टि दे दे क्या क्या करना है, सेट कर दे माइंड में, उसके बाद करते, आपको थकावट नहीं होगा। मशीन, सिलाई मशीन हो या कोई भी मशीन हो, वो अगर छोड़ दीजिए, उससे नई सिलाई कीजिए तो वो जाम हो जाता है ना। तो उसी तरह ये शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, इससे आप अगर ज़्यादा काम ले रहे हैं ना, तो ये शरीर की कर्मेंद्रियां और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें तो जाम हो जाता है कि नहीं। आज लोगों को देखिएगा जिसका खूब सारा दाएं नौकर लगा हुआ है, वो देखिए उसका शरीर अच्छा है और ज़्यादा बीमार है। लेकिन काम करने से पहले आप अपने अंदर संकल्प को चेक करें कि आप भारी होकर तो नहीं कर रहे काम। बहुत काम रहता है, क्यों निकल रहा? क्योंकि मन बुद्धि को वो दे दिया गया कि इतना सारा काम करना है, इतना काम करना है, ये मन बुद्धि को दे दिया गया। लेकिन एक समय में तो एक ही काम हम कर रहे हैं ना। इस एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स होकर, और उसके बाद आप कर्म करना शुरू करें, आपको थकावट नहीं होगा। लेकिन जब घर पर रहते हैं ना, तो यही काम का बोझा यहाँ लेकर उसके बाद कर्म करते हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो नींद का वाइब्रेशन, क्योंकि मन एकदम संकल्प एकदम निकलने लगता है, सारा कुछ संकल्प निकलने लगता है बाहर में, और वो मन एकदम रिलैक्स हो जाता है यहाँ पर। और रिलैक्स होने के बाद नींद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नींद में भी बहुत सारा संकल्प चला रहे हैं, नींद में भी। तो आज एकदम जब बैठे हुए थे, बोले कोई संकल्प नहीं चलाना है बाबा, करण करावन हार तुम हो, तुम अगर टच करोगे ये काम करना है तभी अब हम करेंगे। अब कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, करने वाले तुम बैठे हो प्लानिंग। अब तुम टच करो, हम हाँ जी करेंगे, तुम बोलती हो ना हाँ जी करना, अब हम वही करेंगे, हाँ जी करेंगे। तो वही नींद आने लगा और सो गए। और सो कर जब बैठे तो आंख बंद करके जब योग करने लगे तो एकदम कोई नींद का वाइब्रेशन नहीं आया आज। फिर यहाँ भी आए तो यहाँ भी जब सुनने लगे कोई नींद का वाइब्रेशन, एकदम आँख खुला हुआ। तो आप अपने दिन भर की दिनचर्या में चेक करें कि अपने संकल्प पे कंट्रोल आ रहा है। अब ये सूक्ष्मता में अब बाबा ले जाना चाहता है। नींद माना मुर्दा बन जाना, नींद लेना माना मुर्दा बन जाना। आप कितने देर मुर्दा की अवस्था में रह रहे हैं, तो जीवित कहाँ हैं आप? हैं संध्या माता जी? कहाँ जीवित है? अर्ध बोलते अधमरा, अधमरा स्थिति में है ना, आधा नींद आधा संकल्प, ये अधमरा हुआ। क्या आप जिंदा हैं कि मरे हुए हैं? अधमरा अच्छा लगेगा? ये भी एक पाठ है, ये भी पाठ हम चला रहे हैं, लिख रहे हैं भाग्य में कि हम अधमरा में भी बहुत समय रहेंगे। अधमरा स्थिति जानते हैं ना कैसा होता है? जाकर देखिए, कुछ नहीं करने लायक रहते हैं, बेड में पड़े हुए, बेड रेस्ट क्या होता है, वही ना हुआ, अधमरा ना हुआ। तो यहाँ आप कौन सा अवस्था, देखिए 3 अवस्था हो गया। 3 अवस्था क्या क्या हुआ? एक है संपूर्ण जीवित, जीवित मतलब आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से। एक है एकदम मुर्दावस्था, सो जाना। और तीसरा है अर्ध अधमरा। आप कौन सी अवस्था को पार कर रहे हैं? ना आप जिंदा में हैं ना आप एकदम मरे हुए हैं, आप अधमरे में हैं, बीच में हैं। तो ये जीवन का आनंद देगा? जीवन का आनंद तो नहीं देगा। काम कर रहे हैं तो भारी, योग में है तो अधमरा, तो फिर कहाँ से आपको हल्का फील होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा?
आनंद जो होना चाहिए वो आनंद का फीलिंग जागृत अवस्था में होता है, एकदम जागृत। मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइज करें, मैं आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को संकल्प दे, मैं आत्मा जीवित हूँ, चैतन्य हूँ, मुझे अधमरा रूप में नहीं रहना है। कितना देर सोते हैं, कितना देर सोते हैं, सच बताएंगे? 6 घंटा सच है कि ज्यादा हो जाता है कभी कभी? कितना ज्यादा होता है? और अधमरा रूप से ये तो पूरा नींद वाला हो गया, 6 7 8 घंटा भी चला जाता होगा, ये तो पूरा चलो मर जाते हैं उस समय। उसके बाद अधमरा रूप से जागृत अवस्था मतलब कर्म करना, कर्म करना और श्रेष्ठ संकल्पों से कर्म करना। कितना देर आप जगते हैं, कितना देर सोते हैं, चेक करें अपने अंदर। तो ये सब मरे हुए में ही आएगा, जीवित में फिर उतना ही पाठ आपका नूंधा जा रहा है सत्युग त्रेता युग में। सत्युग आप 24 घंटा आप बांट लें कि 24 घंटा हमारा सत्युग त्रेता है, और सत्युग त्रेता है तो सत्युग त्रेता में जीवित अवस्था रहेगा, आत्मिक स्थिति रहेगी। आप कितना देर जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था केवल चलते फिरते काम करते वाला स्थिति नहीं है, आप आत्मिक स्थिति में कितना देर रह रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, और मैं कैसी आत्मा हूँ ये रियलाइज करते हुए कर्म करना, ये है जागृत अवस्था। तो ये है सत्युग त्रेता का भाग्य। केवल बाबा बाबा करना भाग्य नहीं है, भाग्य है जागृत अवस्था। तो हम खुद को ये परिवर्तन अब लाएं, अब ये परिवर्तन लाएं कि मुझे जब भी योग में बैठना एकदम जागृत लगे, योगी तपस्वी बैठा हुआ है, योगी तपस्वी बैठा हुआ है। ये स्थिति ब्रह्मा बाबा का हमारा भी बने, अभी नहीं बना है, अब बन जाना चाहिए। बनेगा सभी का? मीना माता बनेगा? बनेगा कि बन रहा है? अभी बोलिए हाँ बन गया है, बन रहा है। एकदम जागृत मतलब जब बैठे उधर से कोई आए, कितना योगी तपस्वी सब बैठा हुआ है, कोई भी आए तो क्या देखे, क्या बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ, मुर्दा बैठा हुआ है कि योगी तपस्वी बैठा हुआ है? योगी तपस्वी और जीवित बैठना, इसमें भी अंतर है। आप केवल आँख खोल के बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये भी योगी तपस्वी नहीं हुआ स्थिति। योगी तपस्वी का मतलब है अंदर से मैं आत्मा परमात्मा से बातचीत कर रही हूँ, ये है योगी तपस्वी का मतलब। जागृत बाबा भी मेरे सामने बैठा और हम भी उसके सामने बैठे, एकदम बातचीत, और कोई भी नहीं मेरे चारों तरफ, केवल मैं और मेरा बाबा, ये स्थिति है योगी तपस्वी का। तो हम लोगों का प्रोग्रेस जिंदा से भी कहाँ चल जाए, योगी तपस्वी तरफ, इसी का ना फल निर्धारित हो रहा है। तो आज से क्या स्थिति रहेगा, कौन सा स्थिति? योगी तपस्वी। केवल जैसे बोला जाता है ना 1 घंटा आपको योग में बैठना, अब 1 घंटा योग में बैठना, आकर नींद ले रहे हैं या तो फिर अधमरा रूप कर रहे हैं, ये योगी नहीं करना है। आज से योग में परिवर्तन होगा, सबका होगा, चाहे 10 मिनट। इसीलिए बाबा बोलता है बिल्कुल चाट नहीं रखा, जो बाबा नहीं बोलता अव्यक्त मुरली में कि मैं कहता हूँ 5 मिनट भी योग नहीं लगा। नींद से आप केवल संकल्प चला रहे, वो आदत पड़ा दिए, मन बुद्धि चलाते रहो तुम, हम सोते हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये स्थिति है। एकदम जागृत लगे योगी और तपस्वी बैठे, 10 मिनट ही, आज से 1 घंटा का संकल्प मत ले, कोई भी 1 घंटा का मत ले, 10 मिनट ही इस कमरे में हम करेंगे, लेकिन पावरफुल योग लग जाए बाबा के साथ। 10 मिनट ही, मत कीजिए ज़्यादा देर, ठीक है? आज से एक लक्ष्य एक हम लोग लेके चले, कोई भी हो, एक लक्ष्य हम लोग लेकर चले कि योगी तपस्वी होकर ही बैठेंगे। और योगी तपस्वी बैठता कैसे है, बैठ कर दिखाएं, कैसे बैठा जाता है योगी तपस्वी? एकदम सब चीज़ को रिलैक्स कर दे, हाथ उथ को सबको एकदम रिलैक्स, एकदम बैठ जाए, एकदम जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे बैठा हुआ है, बस वैसे बैठ जाए। और हाँ, एकदम वैसे बैठकर लगे कि हाँ, मतलब जैसे उधर से आत्माएं आए तो लगे कि हाँ सब योगी तपस्वी बैठे हुए हैं। कितना सुंदर वाइब्रेशन, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का, ऐसा फीलिंग हो। तो ऐसा फीलिंग देने वाला कौन
कौन? हम बच्चे। तो आज से परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। कौन कौन सा परिवर्तन हुआ? एक तो शरीर से बैठने का एकाग्र करके, दूसरा परिवर्तन मन बुद्धि को बाप से बात करने में लगाने में, और तीसरा परिवर्तन मैं आत्मा हूं ये रियलाइज करके बैठना, है ना। ये तीनों परिवर्तन होगा। आज से यही तीनों परिवर्तन पे योग लगाएंगे, होगा ना। चलिए, ओम शांति।